1 क्लास 7th एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। एंड overlapping सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं, ऐसे दो सेट के जिनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो आपस में कॉमन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक सेट है 0 2 4 6 8। बी एक सेट है 1 3 5 7 9। ये डिसजॉइंट सेट की एग्जांपल है। ए मैथमेटिकली इसको ए इंटरसेक्शन बी जिसका एम्प्टी सेट होगा, इसको डिसजॉइंट सेट हम बोलेंगे। ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी मेंबर कॉमन ना हो, वो डिसजॉइंट सेट होता है। डिसजॉइंट का मतलब होता है मक्ता। मक्ता मतलब डिसजॉइंट, डिसकनेक्शन हो गया आपस में इन दोनों सेटों में। इन दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट कॉमन नहीं है जिसको हम अगर इंटरसेक्शन लें तो वो इंटरसेक्शन में इसका आंसर आ सके। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। नंबर 2 है जी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट होते हैं कि दोनों में कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन हो। 0 1 2 3 4 5। बी इज इक्वल टू 0 5 6 कर लें जी, 7 8। ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। ए इंटरसेक्शन इज बी इज इक्वल टू, ये ओवरलैपिंग सेट हो गए कि ऐसे दो सेट कि जिनमें कम से कम एक सेट जो है वो एलिमेंट हो, एक एलिमेंट जो है वो कॉमन हो, उसको हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, सॉरी जी, एक्सरसाइज नंबर 1.3 कहता है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। ए एक सेट है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि ए एक सेट है, वो इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। बी एक सेट है
उसके एलिमेंट्स हैं डी, ई, एफ, जी, एच। अब इन दोनों में कोई एलिमेंट अगर कॉमन है, ए बी सी डी ई दोनों में कॉमन आ गया तो ये डी भी कॉमन है, ये ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग दूसरा है जी पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है एल नेम है सेट का 2, 4, 6, 8, 10 इसके एलिमेंट्स हैं। अब दूसरा सेट एम है, इसके एलिमेंट्स हैं जी 3, 6, 9 एंड 12। अब इन दोनों में 6 कॉमन आ गया, ये भी ओवरलैपिंग सेट्स हो गए। नंबर 3 है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सी है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ये प्राइम सेट और कंपोजिट सेट को देखने के लिए कि ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है, इसकी डेफिनेशंस का आपको पता होना चाहिए कि प्राइम सेट ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिविजिबल होते हैं, किसी और डिजिट पे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 1 भी इसी में ज़ुमरे में आ सकता है, 3 है, फिर 5, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। और कंपोजिट नंबर इसके अपोजिट है कि ऐसे डिजिट्स जो अपने आप के अलावा किसी दूसरे टेबल पे भी डिविजिबल हों, किसी दूसरे डिजिट पे भी डिविजिबल हों, वो कंपोजिट कहलाते हैं। कौन से? फॉर एग्ज़ाम्पल कि 4 है, 6 है, 8 है, 9, 10, 12, फिर 14 आ जाता है, 15 आ जाता है, 16 आ जाता है, 18 आ जाता है, फिर 20 आ जाता है। ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं ना। यहाँ पे आपको और इसका ये आप प्राइम में हो तो सिर्फ वो अपने आप में डिविजिबल हैं, जबकि कंपोजिट में अपने अलावा दूसरे नंबर पे भी डिविजिबल हैं ये एलिमेंट्स, तो ये इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट इसको हम बोलते हैं। क्योंकि इसका ए इंटरसेक्शन जो है वो बी जो है वो एम्प्टी सेट होता है, इसलिए ये डिसजॉइंट होगा। आगे सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नंबर्स, फोर्थ पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का। सेट ऑफ ई सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। फिर आगे ओ सेट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इसको भी देखने के लिए है या ओवरलैपिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली डिविजिबल बाय 2, जो सिर्फ 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। और 2 ये सिर्फ इसलिए मैंने बोला कि जो आपका ऑड है वो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे। हालांकि इवन जो है 2 के अलावा 3 पे भी हो सकते हैं, लेकिन 2 पे होना मस्ट है, 2 पे डिवाइड होना मस्ट है। और ऑड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब ये दोनों फिर अपोजिट चीज़ें आ गई। अब इसमें भी ए इंटरसेक्शन जो है ई इंटरसेक्शन ओ इज़ इक्वल टू एन एम्प्टी सेट है, इसलिए ये भी
डिसजॉइंट सेट होगा। ये पी और सी था जी, मैंने गलती से नाम जो है वो ये 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 की बात करने से पहले हम यूनिवर्सल सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट वो होता है कि जिसके अंडर ऑब्जर्वेशन दूसरे सेट्स के तमाम एलिमेंट्स जिस सेट में पाए जाते हैं उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसको वंस अगेन कि ऐसा सेट जिसमें उससे रिलेटेड या अंडर ऑब्जर्व उससे जो जितने भी सेट्स होते हैं उन सब के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं और इसको यू कैपिटल से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। मसलन यू एक सेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ए एक सेट है 0, 2, 4, 6 एंड बी इज इक्वल टू 1, 3, 5। तो गौर करें तो ए के तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0, 2, 4, 6 ये सब यू में पाए जाते हैं और बी के 1, 3, 5 इसके भी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट में पाए जाते हैं। तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन सेट्स और ये इनसे बनने वाला सेट जिसको हम यूनिवर्सल सेट जो हम पढ़ रहे हैं, ये अंडर ऑब्जर्व जो सेट हैं इनके तमाम दोनों सेट होंगे। अंडर ऑब्जर्वेशन सेट जितने भी हों, 1 हो 2 हो, उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में उनका होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन 2 वो कहता है जी कि मार्कर थोड़ा सा जी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ज़रा। यू एक सेट वो हमें बता रहा है। अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट सेट फॉर एग्जांपल ये डिफरेंस बिटवीन set u and under observation सेट जो होता है उसको हम कंप्लीमेंट सेट बोलते हैं। और इसको या तो ये देखें ऊपर ये डिग्री या ऊपर लाइन से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल है यू एक सेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन को समझने क्वेश्चन मेथड समझने की कोशिश किया करें। मैथमेटिक्स नाम ही मेथड सीखने का है। मेथड सीखें और इसकी अपनी एक लैंग्वेज है। जिस तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है और बायो की अपनी लैंग्वेज है, केमिस्ट्री की अपनी लैंग्वेज है, इस तरह मैथमेटिक्स की भी अपनी लैंग्वेज है। लैंग्वेज को जब आप सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको मैथमेटिक्स जो है वो इजी आपके लिए होना शुरू हो जाता है। तो ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, देन एक फिक्टिटियसली आप जो है वो सेट ए ले लें। वो क्या है 0, 1, 2, 3 बस ये सेट ए के एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 और सेट यू के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम कंप्लीमेंट सेट फाइंड करेंगे। ये कंप्लीमेंट का साइन ऊपर छोटा सा, इसको अगर उर्दू में बात करें तो ये ज़बर है, छोटी सी लाइन डाल देते हैं। या ए के ऊपर ये छोटा सा 0 या डिग्री कह लें,
ये छोटा सर्कल डाल देते हैं, ये कम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या है ये आपने मालूम करना है। तो याद रखें कि ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए। जिस सेट का भी आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसका जो यूनिवर्सल सेट आपके पास है उसके साथ आप उसका डिफरेंस फाइंड कर लें, दैट विल बी कम्प्लीमेंट सेट। अब यू क्या है आपके पास, यू की वैल्यू यहाँ पे आप लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 6 तक है जी। और डिफरेंस माइनस जो उसको होता है, ये डिफरेंस बोलेंगे हम इसमें, डिफरेंस। अब ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 2 एंड 3। अब ये डिफरेंस आपको ये बता रहा है कि ए के जिस तरह आप 5 डिफरेंस 3 का, इसमें से आप इसको मसलन 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3, ये 3 लाइंस कट करके आप बाकी जो है वो 2 बच जाता है आपके पास। इसी तरह ही आप जो मैचिंग वाले नंबर्स होंगे, जो सेम नंबर्स हैं ए और यूनिवर्सल सेट के, उनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, जो फालतू हैं, जो कि ए सेट में नहीं हैं, उसको हम ए कम्प्लीमेंट कहेंगे। मसलन 0 यूनिवर्सल का, अब ए में भी 0 है, ये कॉमन आ गया, इसको हम नहीं लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट का 1 है, इसमें भी 1 है ए का, फिर इसमें 2 है यूनिवर्सल का, ए में भी 2 है, फिर 3 है यूनिवर्सल में, इसमें भी 3 है। अब 3 के बाद ये 4 यूनिवर्सल में 4 है, लेकिन ए सेट में 4 नहीं है, इस तरह 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो हम इसका ए कम्प्लीमेंट जो है वो ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 4 5 एंड 6 जो है ये इसका कम्प्लीमेंट होएगा। 2 है, कहता है जी u इज़ इक्वल टू 1 2 3 and it goes up to 10, a is equal to 1 2 3 4 and 5, b is equal to 1 3 5 7 and 9। इसी तरह C इज इक्वल टू 2 4 6 8 and 10 and D is equal to 3 4 5 6 7। ये 4 क्वेश्चन उसने फाइंड करने के लिए कहा है कि ए कम्प्लीमेंट मालूम करें, ठीक है, फिर उसने कहता है बी कम्प्लीमेंट मालूम करें, फिर वो कहता है सी कम्प्लीमेंट, और इसी तरह डी कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए वो कह रहा है। ये चारों क्वेश्चंस का एक ही मेथड है, इसमें से कोई सा भी ये सीख लेते हैं। अब हम पार्ट इसका जो है ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है और ये 4 पार्ट है। अब इसका पार्ट जो है वो हम सी कर लेते हैं। सी डिफरेंस, सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के यू के साथ सी का जो डिफरेंस होगा वो कम्प्लीमेंट कहलाता है। अब यू की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे 1 2 3 एंड इट गोज़ अप टू 10। यू के बाद डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन दे दिया आपने सी। अब सी की वैल्यू आप लिखेंगे, सी की वैल्यू है जी 2 4 6 8 एंड 10। अब कम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है सी कम्प्लीमेंट। सी कम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट जो यू में मौजूद हैं लेकिन ए सी में मौजूद नहीं है, यानी कि कॉमन छोड़ के बाकी जो बात जाएंगे उसको लिख लें। ये 2 कॉमन है, 4 इसमें भी आएगा, 6 8, ये चूँकि 10 तक है तो इसमें सारे 10 तक बाकी आ जाएंगे। अब इसमें 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये एक कम्प्लीमेंट सेट का आंसर होगा। 3 फिर उसके बाद आएगा, 3 के बाद 4 दोनों में होगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये चल रहा है। चलो।
ये कंटिन्यूसली 1 to 10 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इसमें नंबर्स हैं। सी की जो वैल्यू है उसमें 2 4 6 8 10 है। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 4 दोनों में है, छोड़ देंगे। फिर 5 यूनिवर्सल सेट में है, अब सी में नहीं है, लिख लेंगे। फिर 5 के बाद 6 दोनों में है, फिर 7 यू में है और सी में नहीं है, लिख लेंगे। 7 के बाद 8 दोनों में है, छोड़ देंगे। फिर 8 के बाद 9 नंबर आ रहा है, 9 यूनिवर्सल सेट में है और सी में नहीं है, ये इसका ये आंसर हो जाएगा जी। जी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है ये कम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ताकि आप बाकी जो है इस तरह के जो इसके पार्ट्स हैं वो खुद से सॉल्व कर सकें। इसमें यह है कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ना समझा करें, मेथड समझा करें। मैं मेथड पे ज़ोर देता हूँ। मेथड आप समझेंगे तो समझे ये आपके पास की आ जाती है। तो रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ से मर्ज़ी, चाहे अनसिन कोई आपको दे दे, जब मेथड आपको आता होगा तो आप अनसिन क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नाम आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें यू है जी, ए बी सी, फिर इसके बाद ये गोज़ अप टू आई। फिर उसके बाद मैं एक पार्ट ही लिखूंगा और एक पार्ट की ही वैल्यू जो है वो मैं इसमें एक्स इज़ इक्वल टू है कि ए सी ई जी आई। तो इसमें एक्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस एक्स। एक्स यू की वैल्यू यहाँ पे पहले हम राइट करेंगे जी, ए बी सी एंड इट गोज़ अप टू आई। डिफरेंस क्या है जी इसका, ए सी ई जी एंड आई। ये एक्स कम्प्लीमेंट आप फाइंड कर रहे हैं जी। ये कम्प्लीमेंट का ऊपर साइन है, ये जो ऊपर आपने लाइन से डाली हुई है, ज़बर सी डाली हुई है, ये कम्प्लीमेंट का साइन है। अब ए सेट यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो सेट एक्स में नहीं हैं, दैट विल बी आंसर। तो यू में ये ए दोनों में है, छोड़ देंगे। बी यूनिवर्सल सेट में है, इसमें नहीं है, राइट कर लेंगे। फिर सी दोनों में है, छोड़ देंगे। सी के बाद डी आता है, डी यूनिवर्सल में है, इसमें नहीं है। डी के बाद ई आता है, ई दोनों में है। ई के बाद एफ़, एफ़ यूनिवर्सल सेट में है, इसमें नहीं है। एफ़ के बाद जी, जी दोनों में है, ठीक है। जी के बाद एच आ गया, एच यूनिवर्सल सेट में है, इसमें नहीं है, वो एच लिख लेंगे। फिर आई दोनों में है, इसको छोड़ देंगे जी। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट करने लगा हूँ जी मैं, 1 ही कर देता हूँ आपको, या पार्ट 3 कर लें। और एक बात और कि डिफरेंस जो है ना, ये डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। डिफरेंस को ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिवर्सल सेट इसमें आ गया जी। यू सेट जी 1 2 3, 1 2 3, इट गोज़ अप टू 20। फिर उसके बाद ए सेट उसने पूछा हुआ है। ए सेट आपके पास है जी 1 से 1 3 5, और ये ऑड नंबर्स वो 19, ये ऑड नंबर्स का सेट है। फिर उसके बाद बी आ जाता है। बी के बाद आ जाता है जी, बी इसमें है जी 2 4 6, 2 4 6, इट गोज़ अप टू 20। फिर उसके बाद ये ए बी ही फ़िलहाल इसमें है। वो कहता है देन प्रूव दैट। प्रूव, इसको मैं प्रूव आपको बता देता हूँ जी कि एक में पहले पार्ट में वो कहता है कि बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए है, ये आपने प्रूव करना है। दूसरा पार्ट वो आपसे कह रहा है कि
ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू बी, फिर तीसरा ए डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू ए सेट, और चौथा पार्ट वो आपसे कह रहा है जी कि बी डिफरेंस ए इज़ इक्वल टू बी सेट। तो हम ए इज़ इक्वल टू ए लेफ्ट हैंड साइड ले लें, बी डिफरेंस ए, बी की वैल्यू हम इसमें लिखेंगे, बी की डिफरेंस इसकी वैल्यू है जी 246 इट गोज़ अप टू 20। उसके बाद डिफरेंस ए की हम वैल्यू लिख देंगे जी, है हमारे पास 135 इट गोज़ अप टू 19। अब बी डिफरेंस बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं, तो वो कौन से हैं? बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी है, सॉरी, बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं। तो बी चूँकि इवन नंबर पे डिपेंडेंट है, सारे इवन नंबर्स हैं और ए के सारे और नंबर, इसमें कॉमन तो है कोई नहीं। तो आप बी में से ए को माइनस करना है, डिफरेंस करना है, तो बी के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, यानी कि 246 इट गोज़ अप टू 20, ये बी डिफरेंस ए। अब राइट हैंड साइड उसने कहा बी के इक्वल है, तो बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी, इट इज़ वेरीफाइड। बस ये आंसर हो गया जी। ये यूनिट नंबर 1 क्लास 7 का था। ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 थी, ये मिस्टेक होगी मुझसे। अब 1.3 में हमने डिसजॉइंट ओवरलैपिंग सेट के बारे में पढ़ा, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद कम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा। ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज के साथ दोबारा 1.4 के साथ जो है वो आपके सामने इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। बहुत